ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप। बाबा कहते हैं देखो आपको आप वो आत्मा और हमने ये देह लिया है। इससे पहले भी हमने देह ले चुके हैं, ये पहली देह नहीं है। लोग जो कहते हैं ना मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये रॉन्ग कहते हैं। मनुष्य तन अर्थात देवताएं जीवन को प्राप्त करने के लिए देवताओं जैसा शरीर, देवताओं जैसा जीवन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य तन जरूर लेगी। नहीं तो कहते हैं 84 लाख योनियों में जाते हैं, फिर उसके बाद हमें मनुष्य तन मिलता है। पर बाबा कहते हैं नहीं, आप मनुष्य आत्मा, पहले भी आप मनुष्य तन लेकर जो आपने कर्म किए उस अनुसार ही आपका ये जन्म है ना। मनुष्य आत्मा को किसी जीव जंतु जानवरों में जाने की दरकार नहीं है भोगने के लिए। इस समय मनुष्य आत्मा जानवरों जैसा जीवन मनुष्य तन में ही रहकर देख रहा है ना, तो हम प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं। तो बाबा कहते सदा ये स्मृति में रखो कि जो कई लोग कहते हैं ना हम करके बात करते हैं, तो कई बोलते हैं मैं कईयों की होती है कि ऐसे कई भाषा होती है कि बात करते हैं, आज हमने ऐसा किया। तो लोग पूछते हैं हमने बता आपके साथ और कौन था, तो वो हमने अपने आप को ही बोलते हैं। लेकिन अब बाबा हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। हमने मतलब मैं आत्मा और मेरा शरीर, हम दोनों ने मिलकर, मैं आत्मा और मेरे शरीर ने मिलकर आज ये किया। तो बाबा कहते हैं इसको सदा स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो आज लोगों के पास दैहिक माँ बाप, दैहिक संबंधी सब कुछ तो चीजें प्राप्त है, संपत्ति है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बस अच्छा सा घर, बंगले जैसा घर है। लेकिन फिर भी लोग भगवान के नाम पे या अलग अलग उनको नाम लेके अलग अलग रूप से उनको याद करते हैं, और जब भी दुख परेशानी आती है फिर भी उनको याद करते हैं। चलो दुख परेशानी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी उन चीजों से सुख नहीं है, उन चीजों से आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर रही। लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आता, पर वो बोलता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। ये क्यों समझ में नहीं आता, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज तक खुद को देह ही समझा ना। अगर हमें समझ में आ जाता, पहले अगर हमें कोई समझा लेता, इतने सारे धर्म के लोग हैं, इतने सारे दुनिया में बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी हैं, अगर वो हमें पहले समझा देते कि आप आत्मा और शरीर दो चीजें, तो आत्मा को चीजों से सुख लेना, सुख की अनुभूति करने के लिए गुण, शक्तियाँ, ज्ञान आपके बाप परमात्मा दे सकते, तो आज दुनिया में इतने दुख परेशानी होती नहीं। क्योंकि आज थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ होती है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी फील्ड में, बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग जल्दी से सोल्यूशन निकाल देते हैं। अगर लोगों को पता लग जाता पहले से कि हम आत्मा, हमारा बाप परमात्मा, तो इन चीज़ों से हमें सुख नहीं मिल रहा है, मतलब परमात्मा को याद करना है, उससे सुख की गुण लेना है। लेकिन पहले क्यों नहीं पता था? क्योंकि ये परिचय, अपना परिचय भगवान खुद ही आके देते। जो भी दैहिक गुरु संत सन्यासी हैं, जो भी धर्मों में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी तो अपने को देह ही समझ के चल रहे हैं ना। क्योंकि ये चैप्टर
मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। ये जो चैप्टर है ना दुनिया में, इसको परमात्मा ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। भगवान ही इसको पढ़ा सकता है, भगवान ही इस पाठ को पक्का करा सकता है, भगवान ही इसको हमें समझा सकता है। खुद के बारे में भगवान ही जानता है। तो अब इस सृष्टि पर बाबा आकर हमें यही तो पढ़ा रहे हैं। अगर आपने इस छोटी सी बात को, आप सोचोगे ये तो छोटी सी बात है, मैं आत्मा मेरा शरीर, लेकिन अगर आपने इस बात को बहुत डीप सोचा, रोज रोज आप इसका अभ्यास करोगे, इसको सोचोगे, इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओगे। भाई मुझे सारा दिन देहिक माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे आदि मुझे ऑटोमेटिकली याद रहते हैं ना। भूलते हैं कभी आपके माँ बाप आपको भूले, कभी आपका पति या आपकी पत्नी आपको भूली, आपके बच्चे, आपके भाई बहन आपको भूले, न चाहते हुए भी उनकी याद आ जाती है। तो वो तो दैहिक संबंधी है, न चाहते हुए भी हम आत्माओं को अपने बाप परमात्मा की याद आनी चाहिए। अब उस संबंधी को सदा याद रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सुबह शाम याद कर रहे हो। क्या कोई कई कई के लोग होते हैं हफ्ते में दिन फिक्स कर देते हैं तो उस दिन याद करते हैं, टाइम नहीं मिलता है ना। जो संबंधी परमात्मा, जो संबंधी, जो चीजों से हमें सुख मिले, उसका गुण दे सकता है, उसकी शक्ति दे सकता है, उसको ही आप याद नहीं करोगे। आप सिर्फ देह को यूज करके कमा रहे हो, कमा रहे हो, कमा रहे हो, लेकिन मुझे आत्मा को उन चीजों से सुख शांति नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही। तो जब तक हम अपनी आत्मा को उनसे कनेक्ट नहीं कराएंगे, अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में उनको याद नहीं करेंगे, तो उनमें से हमारे अंदर शक्ति कैसे आएगी, गुण कैसे आएंगी, समझ कैसे आएगी। तो वो कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। इस तरह एक आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, आत्मा भी नहीं कर सकती, और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता है। शरीर को तो लोग जला देते हैं, आत्मा को तो जला नहीं सकते, उनको तो कोई देख ही नहीं सकता है, तो जलाएंगे कैसे। देखो, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। शरीर की क्या वैल्यू है, उनको जला दिया जाता है। आज जिस शरीर के लिए लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना अपने शरीर को श्रृंगार रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाते क्यों हैं लोग? अच्छा खाना पीना इसलिए तो करते हैं ना। लेकिन वो शरीर बिना आत्मा के ऐसा है कि उसको लोग जला देते हैं, और हम सारा दिन इस देह के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो हमें सारा दिन किसके पीछे पड़ना चाहिए? मैं आत्मा के पीछे। मैं आत्मा जब परमात्मा असली संबंधी को याद करते हुए अपना जीवन जीऊंगी, तो मैं आत्मा से परमात्मा द्वारा शक्ति आएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा ना मेरे पास, लेकिन देह होगी। देह होगी, अगर मेरे पास दाल रोटी भी खाने को होगी ना, लेकिन मेरा असली संबंधी मेरे साथ स्मृति में होगा मुझे, तो उस दाल रोटी पे भी मुझे सुख का अनुभव होगा। और इतने दिनों से हम मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ ये नहीं जानते थे, अपने आप को देह ही समझा, देहिक संबंधों को ही अपना समझा। उनके साथ हम बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा को सुख नहीं है, सुख से खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देह संबंधी तो विनाशी है ना। असल में तो सुख, शांति, खुशी की अनुभूति तो आत्मा करती है, और मैं आत्मा जब तक अपने परमात्मा संबंधी से नहीं मिलूं,
तो मुझे भी चैन नहीं। देखो इसीलिए लोग, आप सोचो जो लोग भगवान को, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो कभी इस मंदिर में जाएंगे, कभी इस जगह जाएंगे, इस जगह जाएंगे, मतलब बहुत जगह जाएंगे। क्यों जाती है? आत्मा जाती है इधर उधर, क्योंकि आत्मा को लगता है कहाँ तो मेरा भगवान, भगवान अर्थात मेरा बाप हो। पहचान नहीं थी पहले, ऐसे सोचते थे, लेकिन अब वो पहचान, अब समझ में आ रहा है कि कैसे हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम फिर भी आत्मा कैसे अलग अलग जगहों पे भटकी है सुख शांति के लिए, अनुभूति के लिए। तो बाबा कहते हैं अब इसको सदा स्मृति में रखो। अब अगर हम अपने को जिस तरह हमें देह संबंधी सारा दिन याद रखे ना, ऐसे परमात्मा संबंधी को भी सदा याद रखो। और सर्व संबंधों से याद रखोगे ना, तो आपको कभी भी जीवन में खालीपन नहीं लगेगा। समझो आपको कोई पूछे कि आपके माँ बाप का नाम क्या है, तो आप बोलना, अगर आप बोल सकते हो तो बोलना, नहीं तो मन में तो ये जरूर सोचना कि मैं आत्मा का माँ बाप परमात्मा है और देह के माँ बाप अलग हैं। अगर आपको वो सिचुएशन, अगर आपको लगता है सामने वाला समझ जाएगा, तो आप उनको समझाना कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच हूँ और मेरा शरीर, हम दो हैं। अगर आपसे कोई पूछे आपके माँ बाप कौन है, तो आप बोलना हम दो हैं, मैं आत्मा का माँ बाप परमात्मा और मेरे शरीर को जन्म देने वाले जो भी आपके माँ बाप हैं। तो देखो ये जब हम आदत डालेंगे ना अपने अंदर, तो हमें वो परमात्मा बाप सदा हमारे साथ अनुभव में आएगा। आपके कितने बच्चे हैं? अगर आपका एक बच्चा है तो बोलना दो बच्चे हो तो बोलना तीन हो तो बोलना 4, कि परमात्मा भी मेरा बच्चा है। क्योंकि सर्व संबंध आप जब गा रहे हो, सर्व संबंध तुझसे निभाओ, तो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं बोलते हो? प्रैक्टिकल में भी तो बोलो ना। आपसे कोई पूछता है कितने बच्चे हैं, आप अभी अभी आरती गा रहे हो, भजन गा रहे हो, सर्व संबंध तुझसे निभाओ, तो प्रैक्टिकल में भी बोलो मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं, 3 नहीं 4 बच्चे हैं। सिर्फ जो दिख रहे हैं, जिनको आपने शरीर दिया है, वो नहीं, एक परमात्मा भी मेरा बच्चा है। ऐसे ऐसे करके आप जब हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो वो अविनाशी संबंधी आपको याद रहेगा और परमात्मा सदा याद रहे किसी भी संबंध में। इससे क्या होता है, हम जीवन में सुख शांति खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। बहुत दुख वाली सिचुएशन भी होगी ना, अगर आपके मन में होगा ना मैं आत्मा, मेरा संबंधी परमात्मा मेरे साथ है, आपको देखना वो दुख के समय भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो, कनेक्शन आपका उनसे जुड़ा हुआ है निराकार रूप में। तो दुख की वाइब्रेशन आते हुए भी आप किसके कैनोपी के नीचे हो? सुख के वाइब्रेशन के नीचे। तो आपको दुख की लहरें टच भी नहीं होगी। लोग आपसे बोलेंगे इतनी बड़ी बात है, आपके चेहरे पर तो दुख नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सुख के सागर के साथ बैठे हैं ना। और करना क्या है, सिर्फ एक कनेक्शन ही तो जोड़ना है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। एक जैसे एक तार जोड़ते हैं ना, ऐसे ही हमारी आत्मा की तार सदा ही ऊपर परमात्मा से जुड़ी रहे। वो कब होगा? जब हम उनको अपना, जब हम ये समझ जाएंगे कि हम दो हैं, आत्मा अलग शरीर अलग, तो आत्मा का संबंधी भी साथ रहना चाहिए ना। आपके देहधारी संबंधी आपके साथ रहते हैं ना, जिन्होंने आपको पैदा किया उन्होंने आपको साथ रखा। फिर अगर आप लड़की हो तो शादी हो गई तो भी कई बार अपनी माँ बाप के साथ, अपनी वाइफ बच्चों के साथ लोग रहते, कई बार अकेले अलग हो जाते, लेकिन फिर भी जिसके साथ नया संबंध जोड़ा वो तो साथ है।
फिर लड़की दूसरे घर में जाएगी तो वो वहाँ पे भी संबंधी हस्बैंड साथ में ही रहेंगे ना, बच्चे जो पैदा करेंगे साथ में ही करेंगे ना। तो ऐसे ही जब मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंधी परमात्मा है, तो साथ में रहना चाहिए ना सदा। ऐसे थोड़ी सिर्फ सुबह शाम याद करो या समय मिले तो करो, नहीं तो नहीं करो, नहीं, सदा साथ रहना। तो ऐसे देखो, आप अपने देहदारी संबंधियों से भी जो घर में है उनसे तो रोज ही मिलते हो, रोज ही बातें करते हो ना। ऐसे थोड़ी है कि आप अलग रहते हो और जस्ट उनके लिए टाइम फिक्स कर रखा हो कि बस इतने इतने बार ही मिलेंगे, बाकी नहीं। घर में आप अलग अलग कमरे में रहो, अलग अलग सबका खाना बने, बस मिलो ही नहीं, देखो ही नहीं, तो थोड़ी होता है। ऐसे बाबा कह रहे हैं कि मैं आप आत्मा हूँ, मैं आपका असली संबंधी हूँ। ऐसे थोड़ी कि जब आपको दुख परेशानी हो तभी आप मुझे याद करो, या जब मुझे खाना खिलाना हो तो बस मेरे को खिला के आप जब खाना खाओ तो उनसे पूछो ही नहीं, उनको याद ही नहीं करो। मन में स्मृति इमर्ज रहनी चाहिए। जैसे आपकी मन बुद्धि में स्मृति इमर्ज रूप में है ना। चलो आपकी शादी हो गई, आप इस घर में हो, फिर भी आपको याद तो है ना अंदर कि मेरे माँ बाप, मेरा जो लौकिक, जो वो पहले वाला घर, संबंधी, भाई बहन, याद तो है ना। जिस तरह आपको आपके माँ बाप, भाई बहन याद है, उस तरह आपको सदा परमात्मा संबंधी याद रहता है। आप सुबह से लेकर किस किस बातों के बारे में सोच रहे थे। जैसे आप अपने दैहिक संबंधियों के बारे में सोचते हो, वैसे आप सारा दिन में कितनी बार उस परमात्मा संबंधी के बारे में सोचते हो कि वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने आकर हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं आपकी आत्मा का सर्व संबंधी हूँ, मेरा रूप भी निराकार, आपका भी निराकार। उस परमात्मा संबंधी ने हमें कितनी सारी बातें बताई कि आप सुख दुख में आए थे तो कितने सुखी थे, हमारे दुख के कारण भी हमें समझाते हैं, फिर हमें रोज रोज कुछ कुछ बातें भी सुनाते रहते हैं जो हम मुरली के थ्रू सुनते हैं। तो हम रोज आधा घंटा परमात्मा संबंधी की बातें सुन रहे हैं। इन बातों को आप सारा दिन कितना मन में याद करती हो। आज आपसे कोई संबंधी मिलके जाए, सुबह को मिलके गया, सारा दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं ना लोग, कुछ बातें सोचते रहते हैं। ऐसे जब हमें मन में ये समझ आ जाएगी ना कि परमात्मा हमारा असली माँ बाप, भाई बहन, देखो दैहिक माँ बाप, दैहिक संबंधी तो आज है कल नहीं, है ना। या तो आप बाहर चले जाओगे, या वो शरीर छोड़ लेंगे, या किसी कारण से कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी किसी का बात करने का मूड होता है, कभी नहीं होता है, कभी टाइम होता है, नहीं होता है। लेकिन परमात्मा संबंधी का तो कभी मूड ही खराब नहीं होता, कभी कहीं जाते ही नहीं, सदा परम धाम में रहते हैं। आप जहाँ भी हो, आप भले देह के साथ इधर उधर जाओ, लेकिन परमात्मा संबंधी सदा अपनी एक ही जगह ऊपर परम धाम में रहते हैं। और जब भी आप उनको, जहाँ भी हो वहाँ उनको याद करोगे, वो आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। कभी नाराज नहीं होते, कभी ऐसा नहीं बोलते कि बारिश पड़ रही थी तो नहीं आ पाया, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसको खुद की दया ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वो तो सर्व का संबंधी है, सर्व से राजी रहने वाला है। कोई उसको गाली दे तो भी उससे भी राजी रहेगा। क्यों? आज आपको गाली दे कोई, आप उनसे राजी रह सकते हो, लेकिन परमात्मा उनसे भी राजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई मनुष्य आत्मा जब दुखी परेशान हो जाती है तभी गालियां देती है। जब खुद दुख में होती है ना, तो अपना दुख दूसरों को इस रीति से दूसरों के ऊपर डाल देती है, या दूसरों को दोषी ठहराती है। तो बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है, मैं वही ज्ञान तुम्हें भी देने आया हूँ कि कोई भी आप
आपको गाली गलौज दें या कुछ भी बुरा भला बोले या करे ना, आप कभी बुरा नहीं मानो। हमेशा समझना कि वो आत्मा परेशान है ना, और ही उसके लिए रहम करना, उसको क्षमा कर देना, उसके ऊपर दया करना, उसके लिए अच्छा सोचना। कुछ भी नहीं कर सको तो मेरे को बता देना कि बाबा देखो ये आत्मा पता नहीं क्या बोल रही है, गाली गलौज दे रही है, पता नहीं क्या कर रही है। इतना तो कर सकते हैं ना, हम बोले कि नहीं हम ऐसे कैसे सुन ले, हम ऐसे कैसे क्षमा कर दें। कुछ नहीं तो बाबा को दे देना ना, वो तो सागर है। देखो तो बाबा हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आज कोई दुख परेशानी होती है किसी को, समझो आज किसी के यहाँ बच्चा जन्मा, थोड़े दिन बाद उसने शरीर छोड़ा, बच्चा जन्मा तो जिससे भी उसने प्रार्थना की होगी उसको शुक्रिया देते हैं, और बच्चा शरीर छोड़ के चला जाए तो कहते हैं भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। और जिस समय बच्चा हुआ तो जिन कई लोग करते हैं ना, बहुत समय से बहुत प्रार्थना के बाद लोगों को बच्चा होता है, तो जिनसे भी वो कहते हैं उनके द्वारा सोचते हैं इन्होंने हमें बच्चा दिया, और शरीर छोड़ दिया तो भगवान को दोषी ठहराते, फिर भगवान को उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। कोई भी दुख परेशानी होती है ना तो सोचते हैं भगवान ने, जैसी भगवान की मर्जी। कहीं नहीं जाना होगा, नहीं जा पा रहे होंगे, कुछ भी होगा ना तो सोचते हैं जब भगवान बुलाएंगे। और भगवान थोड़ी ऊपर बैठा बैठा ये काम करते। फिर भी बाबा कहते मैं तो जानता ही हूं ना कि तुम दुखी हो, दुखी लोग दूसरों को क्या देंगे, ऐसे वैसे बातें ही सुनाएंगे जिससे उनको भी दुख हो। तो मैं ऐसी बातें सुनता ही नहीं, मेरे पास आवाज ही नहीं आती। भगवान की नजर किन बच्चों पर पड़ती है? जो सदा खुश रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। दाल रोटी में भी जो बच्चे सुखी रहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना गरीबों का भगवान है। क्यों कहते हैं? वैसे तो बाबा इसलिए ये जो कहावत है वो इसलिए क्योंकि अभी भारत गरीब है। वैसे तो पूरी दुनिया ही गरीब है, लेकिन भारत गरीब है, उसमें से भी गरीब माताएं और बहनें हैं। इस हिसाब से कहते हैं गरीबों के भगवान। पर देखो गरीबों के लिए भगवान है, पर देखो परमात्मा खुद भी कहता है कि मुझे किसके पास जाना पसंद है। मैं जो लोग सदा सुखी रहते हैं, दाल रोटी में भी जो सुखी रहते हैं ना, और जो सदा खुश रहते हैं। अब देखो आपका बच्चा भी आए दिन कुछ न कुछ बोलता रहे, परेशानी होता रहे, आपको भी परेशान करे, तो आपको अच्छा लगेगा? और जो बच्चा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसको उसके प्रति आपका ज्यादा अटेंशन रहेगा ना, कि ये बहुत अच्छा है, ये बड़े शांत रहते हैं, मुझे परेशान भी नहीं करता है। तो आपको भी बात करने का मन किससे करेगा? आपको भी अच्छा कौन लगेगा? ऐसे परमात्मा भी हमारे सर्व संबंधी है ना। परमात्मा को भी वही आत्माएं अच्छी लगती हैं, तो सभी बातों में राजी रहती हैं, खुश रहती हैं। तो आज हमें क्या करना है? अपने इस अविनाशी संबंधी को सदा अपने साथ रखना है। उसका तरीका क्या है? अगर हमें सदा याद रहेगा कि मैं आत्मा और मेरा शरीर हम हैं, हम मतलब मैं आत्मा मेरा शरीर। आज हम सुबह उठे, फिर हमने ये किया, हमने किससे? मैं आत्मा और शरीर ने मिलकर। फिर ऑटोमेटिकली आपको बाबा भी याद आएगा। मुझे आत्मा का संबंधी बाबा और देह के संबंधी देहदारी। देह के संबंधियों से संबंध निभाते समय आप आत्मा छोड़ देती है क्या? नहीं, बिना आत्मा तो देह संबंधी भी नहीं निभा पाओगे। तो ऐसे ही जब देहिक संबंधियों से संबंध निभाते हो तो परमात्मा संबंधी को भी याद रखा करो, अपने मन बुद्धि में उनको साथ रखा करो। अच्छा, मीठी मीठी से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाली सुख स्वरूप बनो। स्थिति का आधार क्या है? स्मृति। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति बन जाती है। अब देखो, आप खुशी की बात सोचोगे, खुशी की बातों को स्मृति में लाओगे तो आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी? खुशी वाली। अगर आप दुख की बातों को स्मृति में लाओगे तो दुख वाली स्थिति हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं, देखो लोगों को पुरानी बातें याद करने की आदत होती है ना, तो बाबा कहते हैं आप पुरानी खुशी वाली बातें याद करना। अच्छी कभी नहीं याद करना फलाने ने मुझे ये बोला, ऐसा किया। नहीं, आपको आपके पास्ट जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ। आज भी आप सारा दिन, अभी आप सारा दिन जब रात को सो ना, तो सोने से पहले ये सोचना आज सारे दिन में कौन सी अच्छी बात हुई, उसके कारण मैं खुश हुई। तो खुशी की बात सोचते सोचते बाबा को बताते बताते बाबा की याद में सो जाना। दुख परेशानी वाली बात बता देना, लेकिन फिर भी आप इम्पोर्टेंस उसको देना कि आज ये अच्छी बात हुई बाबा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि बाबा कहते हैं संसार में दुख और बढ़ना है। कोई कहेगा ऐसे? लोग तो कोशिश करते हैं ना दुख कम हो जाए, लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान जो हम आत्माओं के बाप है ना, वो आज कह रहे हैं कि बच्चे संसार में दुख और बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब दुख अति में जाएगा ना, तभी सुख के दिन आएंगे, उसके बाद सुख के दिन आएंगे। तो कई लोग कहते हैं ना, भाई बुरा करने वाले सुखी हैं, अभी अच्छा करने वाले दुखी हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे जो बुरे लोग जो बुरे काम कर रहे हैं ना, वो और करेंगे, अभी और करेंगे। भगवान और कह रहे हैं और करेंगे। जब तक उनके पाप का घड़ा नहीं भरेगा ना, तब तक वो करते ही रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सदा सुख के सागर बाप के साथ रहना है। और जितना हो सके, अगर आप किसी की अच्छी बात नहीं देख सकते हो, मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं उनमें भी आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हो, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हो, तो आप उनको देखो ही नहीं, आप उनकी बातें सुनो ही नहीं। जितना आप किनारा कर सकते हो ना, उतना किनारा करो। अभी समय वही है। अभी कोई गलत कर रहा है ना, आप उसको समझाने जाओगे ना, वो समय नहीं चल रहा है। अभी समय चल रहा है कि गलत करने वाला तो गलत करेगा ही सही। आपका क्या काम है? अभी कौन सा समय चल रहा है? बाबा बोल रहे हैं शुभकामना शुभकामना दो। अगर आपके मतलब का नहीं है तो किनारा कर दो। अगर आपके घर में ही है, आपके संबंधी हैं, तो जितना हो सके शुभकामना देके बाबा सुख के सागर बाप के साथ रहकर आप अपने आप को सदा सुख की किरणों के नीचे अनुभव करो। दुख की लहर हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम सदा सुख के सागर बाप के संग में रहेंगे ना, तो वो वाइब्रेशन औरों तक जाएगा, जिनसे वो आत्माएं भी दुख का काम करना बंद कर देंगी। अब ये ऐसे शिक्षा दो, क्षमा करो, उनके ऊपर रहम करो, दया करो, उनके प्रति अच्छा सोचो बाबा को याद करके। अब किसी को आप सुधारने जाओगे ना, वो समय नहीं चल रहा है। स्लोगन है समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। मतलब अब जो समय, एक तो बाबा आए हैं, बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो जितना हम दुनियादारी के हिसाब से न चल के
बाबा जो शिक्षा दे रहे हैं उस हिसाब से चलेंगे, अर्थात समय को दुनिया के हिसाब से न चलाकर, अगर आपको धंधा आदि करना है वो करना है, वो कर रहे हो, लेकिन मन में भी ऐसे नहीं जाओ कि सारा समय वही करते रहो, क्योंकि अब आपको 21 जन्मों के लिए बाबा वर्षा देने आए हैं। ये तो एक जन्म खत्म होने वाला है ना अभी, तो आगे के समझदारी किसमें, 21 जन्मों का वर्षा लेने में है या इस एक जन्म में ही हम माथाबोड़ी करते रहे इस अंतिम जन्म के लिए। इसमें जितना आप उतना ही कमाओ, उतना ही करो जितना आप जीवन के लिए जरूरी है। बाकी समय आप बाबा की इन शिक्षाओं को धारण करने में लगाओ, बाबा को याद करने में लगाओ, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, अर्थात हम जल्दी जल्दी बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।